एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति के घर बहुत दिनों बाद एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे को बहुत ही लाड़ प्यार से वह व्यक्ति उसे पालता है, उसे सब कुछ दे देता है वो जो जीवन में चाहता है अपने बच्चे को देने के लिए। बच्चा भी बहुत खुश रहता है क्योंकि उसका जन्म अमीर घर में हुआ है। अगर वो एक की डिमांड करता है तो उसके पिताजी ने उसे 10 ला के दिया है। बच्चा बहुत खुश रहता है। बच्चा धीरे धीरे जवान होने लगता है। जब जवान होता है तो बच्चा बहुत खर्चीला हो जाता है। वो पैसों की वैल्यू नहीं करता है। वो अपने पैसों को पानी की तरह बहाता था, जिससे उसके पिताजी जब देखने लगे तो काफी परेशान होने लगे कि मेरा एक ही बच्चा है और वो भी मेरे पैसे को पानी की तरफ बहा रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो बिक जाऊंगा, मैं तो लूट जाऊंगा। अगर इस बच्चे को मैं समझाऊंगा नहीं तो ये बच्चे का भविष्य बहुत ही खराब हो जाएगा। उसके बाद वो सोचने लगा कि इसे कैसे समझाऊं। उसके बाद वो बच्चे को अपने पास बैठाता है और उससे बोलता है कि देखो, तुम बहुत ही अमीर खानदान में जन्म लिए हो, लेकिन मैं अपनी संपत्ति में तुम्हें इतना आसानी से हिस्सेदार नहीं बना सकता। मैं अपनी संपत्ति को तुम्हें इतनी आसानी से नहीं दे सकता क्योंकि तुम पैसों को पानी की तरह उड़ाते हो। तो उस पिताजी ने बोला कि मैं एक शर्त रखता हूँ कि अगर मेरी संपत्ति में तुम हकदार बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले समझदार इंसान बनना होगा। तुम्हें ये करके दिखाना होगा कि तुम कुछ अपने बल पे कमा सकते हो, तुम पैसे इकट्ठा कर सकते हो। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी संपत्ति में हकदार बनाऊंगा, नहीं तो इस प्रॉपर्टी को मैं किसी गरीब संस्था के नाम कर दूंगा जिससे लोगों का कल्याण हो सके। उसके बाद उन्होंने कहा, अब जब तक तुम पैसे कमा के नहीं लाओगे तब तक मैं तुम्हें समझदार नहीं मान सकता। बच्चे ने भी जवाब दिया कि ठीक है, मैं अब कमाऊंगा। तो उसके बाद अगले दिन वो अपनी माँ से जाके 100 रुपए की नोट लाता है और शाम को अपने पिताजी के सामने रखता है। बोलता है, पिताजी आज मैंने 100 रुपए कमाए हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, ये तो तुमने अपनी माँ से लेके आए हैं, ये तो मेरी कमाई है, ये तुम्हारी कमाई कहाँ हुई। उसके बाद उस 100 रुपए को उन्होंने खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसके बाद बच्चा फिर दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन वो निकलता है। फिर अगले दिन वो अपनी बहन से 100 रुपए मांग के अपने पिताजी को देता है। फिर उसके पिताजी ने खिड़की से उस नोट को बाहर फेंक दिया। उसके बाद बच्चा फिर सोचने लगा, क्यों बाहर फेंक दिए। उसके बाद वो बोलते हैं, ये भी तो मेरी ही कमाई है, मैंने अपनी बेटी को दिया था, तुमने अपनी बहन से मांग के लाया है। उसके बाद बच्चे को लग गया कि अब मुझे कमाना ही होगा, बिना कमाए मेरा कल्याण नहीं हो सकता, बिना कमाए मेरे पिताजी मान नहीं सकते। उसके बाद वो अगले दिन निकलता है, शहर में काफी घूमता है। 2-3 घंटे सुबह के बीत जाते हैं। उसको लगता है कि काम नहीं मिलने वाला। फिर बड़ी मुश्किल से एक होटल में उसे छोटा सा काम मिलता है। उसके बाद दिन भर उसे खूब खून पसीना बहा के मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद शाम को उसे मालिक ने 100 रुपए दिए। उसके बाद वो बहुत खुशी खुशी उछलते कूदते हुए अपने पिताजी के पास आता है। पिताजी के हाथ में 100 रुपए की नोट पकड़ाता है। पिताजी देखते हैं कि कितने पसीना बहा के आ रहा है, कितना खुश है। उसके बाद वो खिड़की से बाहर उस 100 रुपए को फेंक देते हैं। उसके बाद लड़का गुस्से से लाल हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। बोलता, मैंने दिन भर में इतनी मेहनत से कमाए, आपने इतनी आसानी से फेंक कैसे दिया। तो पिताजी ने हंसते हुए बोला कि बेटे पास में बैठ जाओ, मैं तुम्हें यही बात समझाता हूँ कि मेरे जो पैसे तुम बहाते हो वो भी बड़ी मेहनत से पैसे आते हैं, लेकिन तुम उसे इतनी आसानी से बहा देते हो, इतनी आसानी से वेस्ट कर देते हो। लेकिन आज तुम्हें कितना बुरा लग रहा है कि जब मैं तुम्हारे 100 रुपए को फेंक दिया हूँ। ये बात उस बच्चे के दिल में उतर गई। वो बच्चा बहुत भावुक हो गया पिताजी की बात सुन के। तो इस छोटी सी कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम युवा हैं, तो हमें अपने माता पिता के पैसों की वैल्यू को समझना होगा। उनके दिए गए पैसों का सिर्फ वही यूज करना होगा वो जिस चीज के लिए दिए हैं। हमें व्यर्थ में पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और माता पिता को भी ये चीज देखना होगा कि हमारा बच्चा पैसे को वेस्ट ना करे। हमें समझाना होगा बच्चे को कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।